आज हम लोगों ने पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय में से कुछ आयतों को पढ़ा। और ये पहला कुरिन्थियों उसका 11 उसका हम लोग कौन से भाग को साधारणतः पढ़ते हैं? कौन से आयत से पढ़ते हैं, बता सकते हैं? कौन सा आयत है जो हम अक्सर पढ़ते हैं? प्रभु भोज से जिसका कनेक्शन है, कौन सा है? 11 का 23 के आगे, 11 का 23 के आगे जो है बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु परमेश्वर के वचन के जो हर एक बात जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो चुनते हैं कुछ कि ये मुझे बहुत पसंद आया है ना। हमको कुछ चीजें विशेष रूप से पसंद आती है, कुछ में कोई दिक्कत नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है जिसमें से हम कुछ चीजों को हमको पसंद आया हम उसको चुन लें, कुछ चीजों को हम छोड़ दें, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन किसका वचन है? परमेश्वर का वचन। तो इसलिए परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा जो व्यवहार या जो नजरिया होना चाहिए वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। जब हमारे बच्चे हमसे बात करते हैं या हमारी बात सुनते हैं, अगर हम उनको 5 बातें बताएं और उनमें से 2 बातें वो सेलेक्ट कर ले कि ठीक है हम इसको मानेंगे, और 3 बातें जो कहें कि कुछ ज्यादा महत्व नहीं है, तो आपको कैसे लगेगा? तो परमेश्वर का वचन भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए पिक एंड चूज करने के लिए नहीं है। आजकल बहुत सारे मसीही लोग ऐसा करते हैं कि ये जो चीज है ये मैं इसको बहुत सही है, और ये जो पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय है उसके जो 23 के आगे वाला भाग उसको हम बहुत विशेष समझते हैं, और ये विशेष है भी क्योंकि ये प्रभु भोज के बारे में हमें सिखाता है। और प्रभु भोज क्या है हम लोग जानते हैं। समय मिला तो मैं उसके ऊपर भी कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा, परंतु पहला भाग जो है उस पर मैं विचार करना चाहता हूं। और कई बार बाइबल में जो चैप्टर के जो डिविजन्स हैं, ये चैप्टर कहां खत्म होता है? 10वां अध्याय उसका अंतिम आयत ना। कौन सा आयत है उसका अंतिम आयत? 33 ना। बट ऐसा प्रतीत होता है कि उसका अंत वास्तव में 33 में नहीं है। वो कहां पर आके खत्म हो रहा है? 11 के 1 में। तो 11 के 1 में क्या लिखा है? जो तुम मेरी जैसी चाल चलो जैसा मैं मसीह के समान चाल चलता हूं। तो ये कहां के लिए कहा गया? ये 10वें अध्याय में जो बातें पौलुस लिख रहा है उसका सारांश है। 10वें अध्याय में जो है वो लिख रहा है, क्या लिखता है, क्या विषय है? सब कुछ तुम परमेश्वर की महिमा के लिए करो, किसी के ठोकर का कारण ना बनो। वैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं, और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे उद्धार पाएं। तुम मेरी जैसी चाल चलो जैसा मैं मसीह के समान चाल चलता हूं। इसका मतलब यह है कि ये उसी विचार से मेल खाता है। ऐसा लगता है कि ये जो चैप्टर डिविजन्स है ये पहले नहीं थे बाइबल में। ये करीब नए नियम के लिखे जाने के करीब 1000 वर्ष के बाद में ऐसा बताया जाता है हिस्ट्री। तो ये जो है चैप्टर्स में कई बार हम लोग समझते हैं कि यहाँ से कोई नया विचार श्रृंखला चालू हुई, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इस जो 11 अध्याय का प्रारंभ अगर हम देखें तो दूसरे आयत से हम, तो प्रभु ने चाहा तो मैं इस पर कुछ विचार रखना चाहता हूं। मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं उन्हें धारण करते हो। व्यवहार, मैं तुम्हें सराहता हूं। यहां पर पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय में 2 विषय है ना। कौन से 2 विषय हैं आप बता सकते हैं मुझे? 2 विषय कौन से हैं यहां पर? पहले भाग में क्या है? सिर के ढांपने या ना ढांपने के बारे में। बहुत बार हम लोग किस पर जोर देते हैं? ढांपने पर, और वहां पर ना ढांपने की भी बात है।
है ना। तो सिर के ढांपने या ना ढांपने के बारे में कुछ व्यवहार है और प्रैक्टिस है या ट्रेडिशन। दूसरा जो भाग है वो क्या है, प्रभु भोज के विषय में जो शिक्षा है। कई बार जो हमारी कलीसियाओं में और कई कलीसियाओं में प्रभु भोज को बहुत विशेष समझा जाता है, यहां तक कि इतना विशेष समझा जाता है कि कुछ लोग समझते हैं कि हर हफ्ते नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर हफ्ते करने से उसकी महत्व जो है वो कम हो जाता है, इसलिए महीने में एक बार करते हैं कुछ लोग, और भी कम समय करते हैं। परंतु हम लोग हर हफ्ते करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु भोज जो है वो हफ्ते के पहले दिन वो मिला करते थे, तो जब भी मिलते थे तो वो याद करते थे, और अक्सर जो है प्रभु ने ये भी कहा, जब जब तुम मिलो तो मेरी याद में ये किया करो। तो ये हम लोग इसलिए उस प्रकार करते हैं। तो यहां पर जो बहुत सारे लोग जैसे कि परमेश्वर के वचन से कुछ को उठा लेंगे, कुछ को नहीं उठाएंगे, है ना। 30 साल पहले तक जो अगर आप देखते तो सभी, अधिकतर सभी मसीही लोगों में स्त्रियां जो है वो सिर को ढांपती थी। परंतु आजकल जो है ये चीज केवल ब्रदरन कलीसियाओं में आप देख सकते हैं, शायद पेंटिकॉस्टल कुछ कलीसियाओं में भी आप देख सकते हैं, परंतु पहले ये बिल्कुल सामान्य था। परंतु इधर जो कुछ वर्षों से स्त्रियों के बारे में, विमेन्स लिबरेशन, स्त्रियां जो है वो किसी के अधीन में रहने की नहीं है, सब बराबर है, इस प्रकार की शिक्षा आई। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट बताता है कि पुरुष और स्त्री बराबर है, परंतु परिवार में और कलीसिया में जो विधान दिया गया है उसके हिसाब से हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो यहां पर पौलुस इस बात को सिखा रहा है और कह रहा है कि मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैंने तुम्हें व्यवहार दिया उसका तुम पालन करते हो। परंतु अब दूसरे भाग में पौलुस लिखता है, मुझे इस बात की खुशी नहीं है, तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं परंतु बुराई ही उत्पन्न हो रही, तो मुझे इस बात से खुशी नहीं है। तो पहले बात में पौलुस कहता है जैसे मैंने तुमको दिया वैसे ही तुम लोग कर रहे हो। दूसरे भाग में प्रभु भोज के बारे में कहता है कि तुम लोग के बीच में जो मैं सुनता हूं वो अच्छा नहीं है। आइए हम लोग पढ़ें। तो ये व्यवहार क्या है? व्यवहार जो है या ट्रेडिशन जो है ये केवल पौलुस के मन की इच्छा नहीं है, पौलुस ने उसको धर्मशास्त्र से सिद्ध किया कि ये परमेश्वर की आज्ञा है। आइए हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 3, पर मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। तो यहां पर एक कनेक्शन दिखाई देता है ना। वो कनेक्शन जो है किस प्रकार का है, यहां पे है क्या? कोई लिखने का कुछ है क्या जीवा? नहीं है। तो क्या है, हम लोग देखते हैं पिता परमेश्वर और उसके नीचे मसीह के नीचे पुरुष और पुरुष के नीचे स्त्री। तो अधिकार जो है वो ऊपर से नीचे को है और सबमिशन अर्थात अधीनता जो है वो नीचे से ऊपर है ना। बहुत सारे लोग जो है वो इफिसियों उसके 5:21 में इस प्रकार लिखा है, आपको याद है इफिसियों 5:21 क्या है? इफिसियों 5:21 क्या है, याद है आपको? क्या है? हैं? नहीं 5:21 देखिए क्या है। इफिसियों 5:21 है एक दूसरे के अधीन। तो आप लोगों को कभी लगता होगा ना कि पतियों को भी पत्नियों के अधीन रहना चाहिए और पत्नियों को भी पति के अधीन रहना चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा है? बहुत सारे मसीही लोग इस आयत को लेकर के कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो लिखा हुआ वहां पर, क्या लिखा है? एक दूसरे के अधीन रहो। परंतु ये जो कनेक्शन में पौलुस यहां पर बताता है वो क्या है? परमेश्वर, उसके बाद मसीह, उसके बाद पुरुष, उसके बाद स्त्री।
इसमें जो है अधिकार इस प्रकार से है, और सबमिशन मतलब कि अधीनता इस दिशा में है, तो ये दिशा है। तो इससे क्या मतलब है, क्या एक दूसरे के अधीन रहने के पौलुस जब इफिसियों 5:21 में कहता है, तो हमें क्या समझना चाहिए उसको? क्या अगर इस रिश्ते में अगर हम देखें तो क्या कलीसिया, इसको कलीसिया भी हम कह सकते हैं, कलीसिया क्या मसीह के अधीन रहती है? हाँ, परंतु क्या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि मसीह भी कलीसिया के अधीन रहता है? ऐसा नहीं। मसीह परमेश्वर के या पिता के अधीन है। क्या हम कहेंगे कि पिता पर मसीह के अधीन है? ऐसा नहीं है। तो इससे बहुत स्पष्ट है कि ये जो 5:21 जो है ये किसी और संदर्भ में, क्या संदर्भ है? कलीसिया में हर एक भाई और बहन एक दूसरे के अधीन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे को बहुत ही महत्व दें, एक भाई और बहन के रूप में बहुत परमेश्वर जिस प्रकार उनकी कद्र करता है उस प्रकार हम उनको कद्र करें, बराबर का समझें। परंतु विवाह के अंदर जो है 5:22 है, क्या है? हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। तो वहां पर स्पेसिफिक है, ये जनरल है। 5:21 जो है वो विशेष सबके लिए है, परंतु विवाह के अंदर वो एक विशेष संबंध है ना। परंतु जब हम लोग इस संबंध को देखते हैं तो बहुत बार स्त्रियों को लगता है कि अरे हमसे ही कहा गया है कि अधीन में रहे। क्या ऐसा है क्या? पुरुष से भी कहा गया कि वो किसके अधीन रहे? मसीह के अधीन रहे। और मसीह स्वयं जो है वो परमेश्वर के अधीन रहता है। अधीनता शब्द बहुत ही कटु लगता है लोगों को, खासकर आजकल के जमाने में स्त्रियों को लगता है कि अरे कैसी बात कर रहे हैं, अधीन रहना, हम किसी के अधीन नहीं, हम जो है बिल्कुल स्वतंत्र हैं। परंतु ये जो विचार है ये परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाता, क्योंकि परमेश्वर स्वयं जो है वो सर्वाधिकारी परमेश्वर है। बाकी सब लोग जो है वो उसके द्वारा बनाए हुए अधिकार के अधीन है। हम लोग जब अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं तब भी हम किसी के अधीन है ना। घर में जो है वो माता पिता के अधीन बच्चे हैं, पत्नी जो है वो पति के अधीन है, पति है या पुरुष जो है वो मसीह के अधीन है। और मसीह भी मतलब त्रिएक परमेश्वर के अंदर भी हम देखते हैं एक सबमिशन देखते हैं, है ना। भी समय नहीं है इसलिए हम लोग उसको ज्यादा नहीं देख पाएंगे, परंतु यहां पर अगर हम देखें तो ये जो सिर ढांपने वाली बात लिखा हुआ है वो आगे लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? 4 से क्या लिखा हुआ है? जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वो मुंडी होने के बराबर है। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये कुरिन्थ में कुछ विशेष समस्या थी वहां की, ये जो है वहां के कल्चर के हिसाब से पौलुस ने कहा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं उस समय के लिए कहा गया था, इस समय के लिए नहीं, है ना। और कुछ लोग कहते हैं पौलुस बहुत ही घोर पुरुषवादी था, बहुत ही, उसको अंग्रेजी में एक शब्द है मेल शॉविनिस्ट। पौलुस जो है बहुत उस प्रकार का मनुष्य था जो स्त्रियों को बिल्कुल दबा कर रखने की कोशिश करता है, परंतु परमेश्वर के वचन से ऐसा नहीं लगता। यहां पर बहुत स्पष्ट है कि हर एक किसी न किसी के अधीन है, यहां तक कि मसीह के लिए भी। अगर मसीह परमेश्वर के अधीन है तो अधीनता कोई गलत या खराब चीज नहीं, है ना। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार अधीन रहता है? बहुत सारे लोग अधीनता कैसे होते हैं। एक क्लास में मैंने सुना है कि मास्टर जी ने कहा कि एक लड़के से कि खड़े हो जाओ अपने बेंच पे, तो लड़का खड़ा हो गया। उसके बाद में जब क्लास खत्म हुआ तो उसने मास्टर से कहा, सर मैं बाहर तो खड़ा हुआ था परंतु मेरे अंदर जो है मैं बैठा ही हुआ था, दिल के अंदर। तो कई सारे लोग इस प्रकार अधीनता को इस प्रकार समझते हैं। अधीनता जो है कहां से आनी चाहिए? ये मन के अंदर से आनी चाहिए, बाहर से नहीं। हाँ,
तो बाहर से तो हो सकता है बहुत बार जो अधीनता दिखाया जाए, वास्तविक अधीनता कहां पर होनी चाहिए? मन के अंदर होनी चाहिए। ये मन से उत्पन्न होनी चाहिए। अगर मन से उत्पन्न नहीं है तो ये तो केवल बाहर से थोपी हुई चीज है और इसका जो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर 6 विचार हैं इस सिर ढांपने के बारे में। और विशेष बात यह है कि अगर ये कल्चर से होता, कि वहां के कल्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, संस्कृति के हिसाब से होता। आपको मालूम है यहूदी संस्कृति क्या है? आपने यहूदी पुरुषों को प्रार्थना करते देखा है? वो लोग सिर ढांप के प्रार्थना करते हैं। और मुस्लिम जो है, अरब मुस्लिम्स जो है, वो भी सिर ढांप के ही प्रार्थना करते हैं। तो ये जो पौलुस ने जो कहा, ये संस्कृति के विरुद्ध था, ये यहूदी संस्कृति के भी विरुद्ध था। तो ये सांस्कृतिक चीज नहीं है। तो यहां पर 6 बातें हैं जो कि इस बात को सिद्ध करती है कि पौलुस की जो आज्ञा है ये सांस्कृतिक नहीं थी, ये उस समय के लिए नहीं थी या उस जगह के लिए नहीं थी, परंतु ये यूनिवर्सल थी। यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक नहीं, सब जगह के लिए मान्य थी, है ना। तो पहला जो आर्गुमेंट आता है वो है त्रिएक परमेश्वर के वहां से एक उदाहरण है ना। वो क्या है? पहला कुरिन्थियों 11 का 4 से 6, सॉरी नहीं, 3 में जो हमने पढ़ा वो क्या है? दिस इज एन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम ट्रिनिटी, अर्थात त्रिएक परमेश्वर के अंदर भी एक सबमिशन है ना। क्या देखते हैं हम? मसीह जो है वो परमेश्वर के अधीन है। क्या मसीह परमेश्वर पिता से कम है? कम है क्या? परमेश्वर के बराबरी में रहकर की भी उसने बराबरी के को अपना हक नहीं समझा, पकड़े रखना है उसको हक नहीं समझा। इसका मतलब यह है कि त्रिएक परमेश्वर में जो 3 व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वो एक दूसरे के बराबर है, यूनिटी, परंतु वो एक है। और वहां पर वो अधीनता का चित्र देखते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अधीन रहने का मतलब ये कि मैं उनसे कुछ 19 हूं। बहुत सारे पुरुष भी ऐसा समझते हैं कि शायद स्त्रियों को अधीन रहने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उनका थोड़ा सा कम है, उनका जो है वो विश्वास है, या उनका जो है वो किसी तरह से वो कम है ना। 19-20 का फर्क जैसे बोलते हैं, या 18-20 का कुछ कम है, ऐसा नहीं। पुरुष और स्त्री मसीह परमेश्वर की निगाह में बराबर है। अगर मसीह और परमेश्वर बराबर है, फिर भी मसीह परमेश्वर के अधीन रहता है, तो कितनी सच्ची अच्छी बात है। अधीनता इस बात को नहीं दिखाता कि मैं जो है किसी तरह से कम हूं। अगर मसीह परमेश्वर के बराबर होते हुए भी स्वेच्छा से अधीन होता है, जोर जबरदस्ती नहीं। परमेश्वर ने मसीह को स्वर्ग से क्या मतलब धक्का देके भेजा? क्या नहीं, स्वेच्छा से। भजन में हम पढ़ते हैं कि देखो मैं आता हूं, जैसा वचन में लिखा हुआ है, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं स्वेच्छा से आता हूं। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, प्रभु ने कहा कि मेरे लिए रोटी के समान है। हम लोग कितने जब स्वस्थ होते हैं तो रोटी खाना अच्छा लगता है, खाना खाना अच्छा लगता है। जब बीमार पड़ जाते हैं तो रोटी खाना पसंद नहीं। जिस प्रकार भोजन के लिए हम लोग पसंद करते हैं, उस प्रकार परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना प्रभु यीशु मसीह के लिए उस प्रकार की चीज थी। तो बहुत ही स्वेच्छा से उसने किया। तो ये बहुत ही विशेष बात है। दूसरा जो, तो इसलिए रिजेक्शन ऑफ God's order or stated plan in man-woman relationship is a rejection of God's authority over all of our lives. बहुत सारे लोग कहते हैं बाकी सब चीजों में मैं परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानती हूं या मानता हूं, परंतु ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। ऐसे बहुत सारे भक्त लोग भी हैं, अच्छे भक्त स्त्रियां हैं जो अपने सिर पर ओढ़ने नहीं लगाती, और उनका विचार यह है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। परमेश्वर के वचन में कुछ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। परंतु क्या परमेश्वर के वचन के साथ हम ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? हमारे दिमाग के हिसाब से हम सोच रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता। अगर परमेश्वर ने आज्ञा दी है तो वो महत्वपूर्ण है। तो यहां पर जो है
कुछ आगे कुछ और आर्ग्यूमेंट देता है। आगे हम देखें 4, 5 और 6। जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री बिना सिर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वो मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी काट ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। तो वहां पर बहुत एक विशेष बात है। क्या है ये जो है इसी का कंटिन्यूएशन। वो क्या है कि सिर ढांपने को किससे कहा गया है? स्त्री से कहा गया। और पुरुष से कहा गया है वह सिर ना ढांप। तो बहुत जरूरी है। क्यों है ऐसा? क्यों हम बता सकते हैं आपको? 7 में देखिए, 7 में क्या लिखा है? पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की शोभा है। अब आप लोग पूछ सकते हैं, क्या स्त्री और पुरुष दोनों परमेश्वर के स्वरूप में नहीं सृजे गए? उत्पत्ति 1 और उसके 27 में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप में सृजा, स्त्री और पुरुष करके उनको सृजा। तो स्त्री और पुरुष दोनों परमेश्वर की महिमा को रिफ्लेक्ट करते हैं या उसको दिखाते हैं। परंतु यहां पर एक विशेष सच्चाई लिखी हुई। क्या है? पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरुष का सिर कौन है? वो मसीह है। तो कलीसिया में मसीह की महिमा होनी चाहिए। स्त्री को सिर ढांपना जरूरी है, क्योंकि स्त्री का सिर कौन है? पुरुष। कलीसिया में पुरुष की महिमा नहीं होनी चाहिए। पुरुष की महिमा नहीं होनी चाहिए, यही लिखा है ना। तो पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की शोभा है। तो इसलिए कलीसिया जब इकट्ठी होती है तो मसीह की शोभा जो है वो दिखनी चाहिए, परमेश्वर की शोभा दिखनी चाहिए, पुरुष की शोभा। तो ये बहुत ही जरूरी है। जब हम लोग इकट्ठा होते हैं प्रभु को याद करने के लिए, तो हमारे केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह है। हमारा केंद्र बिंदु हम नहीं। कई बार हम लोग आराधना में हम बहुत उपयोग करते हैं, है ना, मैं, हम। परंतु आराधना में केंद्र बिंदु कौन है? परमेश्वर, मसीह। उसने, वो कौन है? उसने क्या किया? तो प्रभु हमारी सहायता करे। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो है क्रिएशन से, सृष्टि से उदाहरण देता है। कहां पर है? 8 और 9 क्या लिखा है? क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई। ये पहली बार हुआ और एक ही बार हुआ। कभी बार में हुआ, बाद में कभी हुआ? स्त्री पुरुष से आई नहीं। हर पुरुष और स्त्री किसी स्त्री से ही जन्म लेती है, परंतु वो पहली स्त्री जो हव्वा थी वो किससे उत्पन्न हुई? पुरुष से। तो यहां पर एक सच्चाई है। क्या है? पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई, है ना। तो यहां पर एक सच्चाई है। क्या है? कि स्त्री को पुरुष के सहायक के रूप में बनाया गया। तो इसलिए ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है, दूसरा जो विचार है, जो सृष्टि का उद्देश्य क्या था? सृष्टि का उद्देश्य ये था कि स्त्री जो है वो पुरुष की सहायक बने। सहायक शब्द जो है वो पुलिस में, है ना, आर्मी में सहायक शब्द होता है ना। क्यों भैया? सहायक क्या होता है? ऑर्डरली है, बड़ी बोलते हैं। बड़ी थोड़ा सा अच्छा शब्द है। सहायक शब्द ऐसा लगता है जैसे कि नौकर है ना। परंतु ये सहायक शब्द जो है स्त्रियों को सुन के बड़ा खराब लगता है कि अरे हमको असिस्टेंट बनाया। नहीं, इलेक्ट्रिशियन वगैरह आते हैं, उसके बाद फिर उनके साथ में एक लड़का भी आता है, हेल्पर। परंतु जो शब्द सहायक उपयोग किया है वो परमेश्वर के लिए भी उपयोग किया हुआ है। गॉड इज माई हेल्पर, परमेश्वर मेरा सहायक। तो परमेश्वर हमारा क्या हेल्पर, मतलब उस प्रकार का हेल्पर है क्या? असिस्टेंट है क्या? नहीं।
तो हेल्पर शब्द में भी जो है किसी तरह से बुरा मानने की जरूरत नहीं है, वो जो है एक सहायक बनने के लिए, सहायकता के लिए किया गया। तो ये एक उदाहरण। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है, तीसरा आर्ग्यूमेंट है सृष्टि का क्रम, क्रिएशन ऑर्डर। किसको पहले सृजा गया? स्त्री को, पुरुष को? पुरुष को पहले सृजा गया और उसके बाद स्त्री को सृजा गया। 10वें आयत में क्या लिखा है? ठीक है, तो वो सृष्टि का क्रम हम लोग अभी देखें, है ना, कि पहले पुरुष को बनाया, उसके बाद स्त्री को बनाया, स्त्री को पुरुष के लिए बनाया, है ना। ऐसे सब पढ़ने से लगता है कि अरे बड़ा आर्ग्यूमेंट जो है वो पुरुषों की तरफ टिल्टेड है ना, पुरुषों की तरफ जो है बड़ा पौलुस बड़ा पार्शियल है। पौलुस भी पुरुष ही था, पुरुषों का साइड ले रहा है, ऐसा लगता है। पर आगे आप देखेंगे 10वें आयत में क्या लिखा है? आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंजल्स, कॉस्मिक वर्ल्ड व्यू, अर्थात कॉस्मोस। कॉस्मोस को क्या कहेंगे? इस हिंदी में क्या कहेंगे? कॉस्मोस। ये पूरा है सृष्टि, पूरी सृष्टि के हिसाब से, सौर मंडल और सब कुछ जो है वो, शायद हिंदी में एक ब्रह्मांड शब्द भी होता है ना, वो उस तरीके से देखा जाए तो उस तरह से अगर हम देखें तो वो जो शब्द है क्या है कि पूरी सृष्टि के संबंध में अगर हम देखें तो सृष्टि में कौन है? मनुष्य भी हैं और स्वर्गदूत भी हैं, है ना, आत्मिक जन भी है। तो वहां क्या लिखा हुआ है? जब तुम इकट्ठा होते हो तो क्या, कौन कौन रहते हैं? जब तुम इकट्ठा होते हो तो कौन कौन रहता है? यहां पर कौन कौन मौजूद है? यहाँ पे जितनी कुर्सियां लगी है उतने और थोड़ा कम लोग बैठे हुए ना, परंतु जब जब प्रभु के लोग इकट्ठा होते हैं तो स्वर्गदूत भी होते हैं वहां। यहां तक कि प्रभु के लोगों के इकट्ठा होने के आसपास जो है कुछ ऐसे भी दूत होते हैं जो कि परमेश्वर के प्रति लॉयल नहीं, उसके कामों के विपरीत काम करते हैं। शैतान भी था ना, जब प्रभु के लोग इकट्ठा होते हैं तो शैतान भी आता। तो जब कलीसिया इकट्ठी होती है तो स्वर्गदूत भी देख रहे हैं। स्वर्गदूत जब स्वर्ग में देखते हैं तो वहां पर क्या है? सब कुछ क्रम अच्छा है। क्या है? परमेश्वर जो है वो अपने सिंहासन पर है, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो प्रार्थना सिखाई उसमें से एक लाइन ऐसा है, जैसा स्वर्ग में है वैसा ही पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी। पृथ्वी पर मनुष्य जो है वो, उसने परमेश्वर से भलवा किया हुआ, वो अपनी इच्छा करता है, परंतु कलीसिया वैसी वो जगह है जहां पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो स्वर्गदूत जब कलीसिया में आके देखें तो उनको देखना चाहिए कि जैसा परमेश्वर का क्रम है, जैसी परमेश्वर की आज्ञा, उसके अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। तो ये जो है विशेष बात है। स्वर्गदूत जो है सब कुछ देख रहे हैं। हम लोग को लगता है कि केवल हम ही लोग देख रहे हैं, और शायद ये जूम, ये कैमरा लगा दिया तो हो सकता है कि वो अब यूट्यूब में जाएगा तो वो भी लोग देखेंगे। परंतु विशेष बात ध्यान रखने की है कि हमारे सारी सभाओं को स्वर्गदूत भी देख रहे हैं, परमेश्वर स्वयं देख रहा है, पवित्र आत्मा मौजूद है। इसलिए सब कुछ क्रम के हिसाब से होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए कारण होना चाहिए। कोई स्त्री अगर प्रार्थना या धन्यवाद दे या वचन में कुछ सिखाए, अब इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु कलीसिया जब इकट्ठी हो तो स्त्रियां ये सब करें, उसका संदर्भ अलग है। वो बहनों की सेवा बहनों के मीटिंग्स में हो सकती है, बच्चों को सिखाने के लिए हो सकती है, घरों में हो सकती है, एक दूसरे बहनों को सिखाने के लिए हो सकती है। कलीसिया जब इकट्ठी होती है तो जो है स्त्रियों के बारे में हम 12 अध्याय में और आगे पढ़ते हैं कि स्त्रियों को जो है वो अधिकार नहीं लेना चाहिए, ना वो सिखाने का वो होना चाहिए, तो वो अलग बात है। परंतु यहाँ पर जो है वो ये बात है कि स्वर्गदूत भी इस बात के गवाह है कि तुम क्या कर रहे हो, है ना। अगर हमारे शब्द जो है परमेश्वर को महिमा दे रहे, परंतु अगर मेरे वस्त्र या मेरे बात करने का तरीका या मेरे कोई शैली उससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है, तो फिर क्या है? मेरे कहने में और मेरे व्यवहार में कुछ फर्क है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद में फिर हम देखेंगे
11 और 12, 11 और 12 में क्या लिखा हुआ है? 11 और 12 में पौलुस लिखता है, तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। यहां पर जो है बैलेंस किया हुआ है। बैलेंस क्या है? बैलेंस यह है कि यद्यपि पहली स्त्री हवा को आदम से निकाला, है ना, परंतु बाद में जितने भी पुरुष या स्त्री हैं वो सब किसी स्त्री के ही द्वारा इस संसार में प्रवेश किए। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट। मेन एंड वुमेन आर टू नो दैट दे आर इंटरडिपेंडेंट। पुरुष और स्त्रियों को यह जानना चाहिए कि वो एक दूसरे पर निर्भर है। किसी पुरुष को यह नहीं कहना चाहिए कि मैं जो है वो राजा हूं या मैं जो है अधिकारी हूं और तुम जो है मेरी बात को मानो। और एक जो अक्सर देखा गया है, ये जो परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं का जब दुरुपयोग होता है, जब उसके व्यवहार में जब उसके विपरीत होता है, तो ये तकलीफ उत्पन्न करता है। कलीसिया में या परिवार में ये जो हेडशिप है या जो सिर, पति सिर है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि डंडा मार करके तुम जो है करो। ये तुम परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम ऐसा करो कहने की बात नहीं है, है ना। जो भक्त स्त्री है वो अपने पति का आदर करेगी, उनका सम्मान करेगी, और जो भक्त पुरुष है वो अपने स्त्री से, अपनी पत्नी से प्रेम करेगा। किस प्रकार? जैसे मसीह अपने कलीसिया से प्रेम किया। क्या किया उसने? अपने आप को दे दिया, न्यौछावर कर दिया। ये जो प्रेम है दोनों की तरफ से, और ये बिना शर्त के है। ऐसा नहीं लिखा है कि हे पतियों, जो जो पत्नियां तुम्हारे अधीन रहती हैं उनसे प्रेम रखो, ऐसा नहीं लिखा। और पत्नियों से भी आज्ञा ने दी है कि अगर पति तुम्हारा ध्यान रखे, तुम्हारी कद्र करे, तो तुम उनके अधीन रहो, ऐसा नहीं। ये बिना शर्त के है। तो ये प्रभु की आज्ञा है। और यहां पर हम लोगों ने देखा, और उसके बाद में फिर अगर हम देखें तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम नेचर, सृष्टि से है वो 13 और 14 और 15। क्या है? तुम स्वयं विचार करो, क्या स्त्री का बिना सिर ढके परमेश्वर से प्रार्थना करना उचित है? क्या स्वाभाविक रीति से तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर जो है वो नेचर, मतलब प्रकृति में ऐसा होता है ना, प्रकृति में ही ऐसा है। आजकल कुछ पुरुष लोग जो है लंबे लंबे बाल रखने लगे हैं, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी जो पेंटिंग्स वगैरह बना रखते हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह को लंबे बाल वाला दिखाया जाता है। परंतु यहूदियों में ऐसे लंबे बाल रखने की प्रथा नहीं थी। केवल जो नाजरी थे वो लोग अपने बाल नहीं काटते थे कुछ समय के लिए, परंतु उसके बाद वो काट देते थे। प्रभु यीशु मसीह नाजरी था क्या? प्रभु यीशु मसीह तो कौन सा वो शादी के उसमें गया और वहां पर उसने जो पानी से दाखरस बनाया उसको खाया भी, पिया भी। तो ये नाजरी लोग ये सब नहीं करते थे। नाजिर, हाँ, नासरी तो वो शहर का नाम, गांव का नाम है नासरी। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी है परंतु नाजीर नहीं है ना। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो ये जो है प्रकृति के अनुरूप नहीं है कि कोई जो है पुरुष जो है अपने सिर को ढांपे या स्त्री जो है वो न ढांपे। तो ये जो ढांपना जो है, ये सिर में जो बाल जो दिए हुए हैं, ये भी एक चित्र है। क्या है? कि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। उसके बाद 16 आयत में एक अंतिम आर्ग्यूमेंट है। 16 में क्या अंतिम आर्ग्यूमेंट है? आर्ग्यूमेंट फ्रॉम यूनिवर्सल प्रैक्टिस इन ऑल द चर्चेस। क्या है? उस समय भी शायद कुछ लोग थे जो पूछते थे इसकी क्या जरूरत है पौलुस? आज भी पूछते हैं ना, उसी प्रकार उस समय भी थे। तो वो क्या लिखा हुआ है? परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि हमारी और न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। इसका मतलब वहां पे उस समय की सारी कलीसियाओं में यही रीति थी। दिस वॉज द प्रैक्टिस।
तो सारे कलीसियाओं में जो व्यवहार था, जो तरीका था, उसको उदाहरण देकर के, और अंत में पौलुस अपने अपोस्टोलिक अथॉरिटी, है ना, पौलुस कौन है? पौलुस हमारे समान नहीं है, हमारे समान मनुष्य है, परंतु पौलुस और 11 अन्य जो प्रेरित हैं, जो चेले प्रभु यीशु मसीह के, उनके पास विशेष अधिकार, दे आर अपोस्टल्स। क्या आज प्रेरित हैं, अपोस्टल्स हैं? अगर आप YouTube देखते होंगे तो बहुत सारे नए नए अपोस्टल्स का नाम सुनते होंगे, अपोस्टल फला फला अपोस्टल। क्या आजकल भविष्यवक्ता हैं? YouTube और इंटरनेट पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों में कि जैसे भवन निर्माण करते हैं, तो जमीन पे जब गड्ढा खोद के पहले क्या करते हैं? नींव लगाते हैं। किसी भी बिल्डिंग में नींव कितने बार पड़ती है? एक बार पड़ती, फिर फर्स्ट फ्लोर बना, फिर नींव नहीं पड़ती, फिर इसके ऊपर बनता जाता है। कलीसिया की नींव क्या है? वो भविष्यवक्ता और प्रेरित। भविष्यवक्ताओं ने जो लिखा वो पुराने नियम में हमारे पास मौजूद है, और प्रेरितों ने जो लिखा वो हमारे पास नए नियम में मौजूद है। हमारे विश्वास के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ आधार जो है अब परमेश्वर के वचन में दिया गया है। तो इसलिए जो कुछ चाहिए सब यहाँ पर मौजूद है। तो प्रभु का ये दास जो है, या प्रभु का जो प्रेरित है पौलुस, ये सारी चीजों को बताते हुए अंत में क्या कहता है? आप इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी कलीसिया में ऐसा व्यवहार नहीं है, ऐसा तरीका नहीं है। कलीसिया, प्रभु के सारी कलीसियाओं में यही रीति है। वहां पर पौलुस इन आर्ग्यूमेंट्स को अपने प्रेरित होने के अधिकार के साथ में वो समाप्त कर देता हूं। तो ये जो है यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि समय भी हो गया है। और प्रभु का भोज जो है, प्रभु भोज, उसमें 2 बातें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार हम भूल जाते हैं। पहली चीज, दूसरी चीज का हम बड़ा ध्यान रखते हैं। क्या है? 23 के आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्या है? ये प्रभु के यादगारी है। जब हम लोग इसमें से भागीदार होते हैं तो हम प्रभु को याद करते हैं, प्रभु के उस महान कार्य को याद करते हैं। परंतु उसका पहला भाग जो है वो यह है कि ये तुम्हारा जो प्रभु भोज जो है, ये तुम्हारी एकता को दिखाता है, मसीह में एकता को दिखाता है। इस बात का ध्यान रखें। कई बार हमारे काम से या व्यवहार से या बातचीत से ऐसा हो लग सकता है कि हम विश्वासियों के एकता को जो है वो तोड़ रहे हैं। जरूरी है कि प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम इस बात को कायम रखें। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के वचन को जो चाहा हमने उसको ले लिया, जो नहीं चाहा, जो पसंद नहीं आया उसको छोड़ देना, ऐसा गलत है। जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है उसको उसी तरह से पालन करना जरूरी है। प्रभु हमारी